सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और आज आपकी शासन में क्या वार्ता हुई है, किन किन मांगों को लेकर के हुई है, थोड़ा बताइए विस्तार से। सर, मैं रसोइया कल्याणकारी समिति का प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर यादव। आज जैसा कि ये सभी हमारे आपके बीच में रसोइया जो बहनें आई हैं, इन लोगों के माध्यम से जो 5 सूत्रीय रसोइयों की मांग रही शासन लेवल की, उस पर बृहद ढंग से चर्चा हुई है। जैसा कि पहली मांग है सर कि रसोइया लोगों का इस समय और महंगाई को देखते हुए रसोइयों का मानदेय 2000 न दे करके 10,000 रुपया मानदेय दिया जाए, पहली मांग रही सर। तो इस मांग पर विस्तार पूर्वक चर्चा होते हुए ये हुआ कि यह योजना मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके द्वारा करोड़ों छात्रों को गर्मा गर्म पका पकाया भोजन दिया जा रहा है। दोनों सरकारों की इस महत्वाकांक्षी योजना को संचालित करने वाले रसोइयों को अपने प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में मात्र 2000 रुपया मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो इस महंगाई में रसोइया अपने परिवार को तो छोड़ अपना जीवन यापन नहीं कर सकते सर। आज 20 रुपया किलो आलू है, 120 रुपये में दाल है, 200 रुपये में तेल है, 400 रुपये में लहसुन है। इसी प्रकार से और भी सामग्रियों का रेट दाम बढ़ा है, लेकिन रसोइयों का मानदेय मात्र 2000 है। इस 2000 से आज रसोइया अपने परिवार का पालन पोषण करना तो दूर अपना पेट नहीं पाल रही हैं। इसीलिए अन्य प्रदेश सरकारों ने अपने बजट और संसाधनों में से रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि हरियाणा में रसोइयों का 7000 है, केरल में 9000 है, आंध्र प्रदेश में 12000 है। उस प्रकार से अगर सरकार चाहे तो हम रसोइयों को 10,000 मासिक मानदेय दे सकती है। इसका प्रयास हुआ, शासन में विचार हुआ है। आशा है कि इस पर आदरणीय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार सर जी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और हम लोगों को इसी शिक्षा सत्र में ज़रूर कुछ मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। दूसरा सर, जैसा कि हम लोगों से कार्य 11 माह लिया जाता है, लेकिन मानदेय 10 माह का दिया जाता है। सर, यह योजना जैसे कि संविधान भी कहता है कि कार्य कराया जाए तो दाम दिया जाए, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षी योजना संचालित करने वाले रसोइयों को कार्य 11 महीना लिया जाता है, बदले में मानदेय 10 माह का दिया जाता है। यह सर एक तरह से कहा जाए कि बेगार प्रथा की प्रक्रिया है, जो संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। वैसे आज मजदूर दिवस है, मजदूरों की लड़ाई से ही मजदूरों को हक मिला है। आज हम लोगों के लिए प्रयास हुआ है शासन में कि यदि सरकार 11 महीना हम लोगों से काम ले रही है तो 11 महीने का दाम दे। रसोइयों की पीड़ा दुख दर्द को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रसोइयों से 11 महीना काम ले रही है और 11 महीने का दाम दे रही है। पंजाब सरकार 11 महीने काम लेने के बदले 12 माह का मानदेय दे रही है। तो हम लोगों को प्रदेश सरकार और भारत सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोगों का मानदेय यदि काम 11 महीना ले रहे हैं तो 11 महीने का दाम दें। तीसरा, रसोइयों को सर तीसरा बिंदु ये है कि रसोइयों का ये शासन का आदेश है कि रसोई से जनपदों पर जो कार्यरत रसोइया हैं अर्थात संपूर्ण पदों पर नए ढंग से नए सिरे से भर्ती हो रही है, जिससे कार्य जगह पर नई भर्ती ना हो। चौथी बात यह है सर कि रसोइयों का हर साल नवीनीकरण होता है। ये नवीनीकरण करने वाले लोग वही है जो नया चयन करते हैं, अर्थात समिति एक होती है जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, विद्यालय का हेडमास्टर सचिव होता है और 2 महिलाएं सदस्य और 2 पुरुष सदस्य होते हैं। यही लोग रसोइयों का चयन भी करते हैं और यही लोग रसोइयों का नवीनीकरण करते हैं। ये लोग अपनी राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पुराने कार्यरत रसोइया को मनमाने ढंग से उनको नोटिस दे करके उनको एन केन प्रकारेण व्यवस्था अपना करके उनको हटाकर अपने चहेतों का नए ढंग से चयन कर लेते हैं।
तो हमारी मांग है सरकार से कि इन दुविधाओं से रसोइया को निकाल करके रसोइयों का हर साल नवीनीकरण न करके उनको एक एज लिमिट जारी हो, अर्थात जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों के लिए उम्र की सीमा तय है कि इतने उम्र तक उनको रखा जाए, उसके बाद उनको ससम्मान विद्यालय से विदाई किया जाए। लेकिन अभी तक रसोइयों के साथ क्या है कि जब जिसको चाहे तब हटा दे, ये व्यवस्था गलत है। अर्थात रसोइयों को एज लिमिट, आयु की सीमा निर्धारित की जाए। नियमावली क्या कहती है? नियमावली अभी एज की नहीं है, अन्य प्रदेशों में है, जैसे कि बिहार में है, उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है। यहाँ एज लिमिट जारी है, कहीं 62 साल, कहीं 65 साल। तो प्रदेश सरकार से मांग है कि इसी प्रकार चाहे 62 करे या 65 करे, लेकिन बीच बीच में मनमाने ढंग से जब चाहे तब किसी को ना हटा करके एज सीमा के अनुरूप उनको एक मानक तय हो जाए, उनकी नियमावली तय हो जाए कि इतने उम्र तक किसी रसोइया से कार्य कराना है। 5वां बिंदु ये है सर कि इस समय निरंतर छात्र संख्या विद्यालयों में घट रही है। छात्र संख्या यहाँ तक कि हर जनपदों में इस समय जौनपुर जनपद में 70,000 बच्चे इसी शिक्षा सत्र में घट गए। अगर इसी प्रकार हर जनपदों में घटे हुए होंगे तो ये मानिए करोड़ों बच्चे घटे हैं। इन करोड़ों बच्चों के घटने की वजह से रसोइया, अगर कहा जाए कि 70,000 बच्चे घटेंगे तो एक जनपद से 1500 से लेकर के 2000 रसोइया हटेंगे। अगर इस प्रकार से यही रेशियो पूरे प्रदेश में चला तो रसोइया, अगर मान लीजिए एक जनपद से 1000 हट रहे हैं तो 75 जनपदों से 75,000 रसोइया घटेंगे। एक तरह से ये रसोइयों के लिए बहुत दुख की बात होगी कि रसोइयों को एक झटके में, जहां 4 लाख से ज़्यादा रसोइया थे, अगर इस प्रकार से छटनी या घटे रसोइया तो रसोइयों की 1 लाख की छटनी होगी, जो पूरे प्रदेश में सरकार जो रोजी रोटी देने का ढिढोरा पीटती है, उस ढिढोरा के सामने ये दुर्भाग्य होगा कि रसोइयों को एक तरफ रोजी रोटी देने की बात करते हैं, दूसरे तरफ लाखों रसोइया प्रदेश में हटाए जा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी साबित होगी, ये सरकार की घोर लापरवाही साबित होगी। इसलिए हमारी लोगों की मांग है कि रसोइया लोगों को विद्यालयों में चाहे छात्र संख्या बढ़े या घटे, लेकिन रसोइया हटाए ना जाए। इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के शासन में आज श्री दीपक कुमार साहब, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से सफल वार्ता हुई, सफल आश्वासन में भी मिला है। हम लोग साहब को 20 मई तक का अपने संगठन के माध्यम से समय देने के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। 20 तारीख तक अगर कोई सार्थक निर्णय आ जाता है तो ठीक, अन्यथा हम लोग इसी इको पार्क में विद्यालय 1 महीने के लिए बंद हो रहे हैं। हम लोग 1 महीना नहीं, वो जब तक सरकार फाइनल आदेश नहीं जारी करेगी तब तक इसी इको पार्क लखनऊ में हम लोग निरंतर डटे रहेंगे। जैसा भी बनेगा, भूख उपवास, हड़ताल, जो भी धरना प्रदर्शन का जिस प्रकार से सरकार मानेगी उस प्रकार से मनवाएंगे। विनम्रता से पहले तो यही है कि हम लोग, बाबा जी आइए, इधर आइए, 1 मिनट आ जाइए। ये बताइए, हमारे बीच में ये बाबा जी भी हैं। प्रदेश में एक तरह से संतों की सरकार है, हमारे बीच में एक संत भी रसोइया है। संत की पीड़ा समझ सकते हैं, तो हम लोगों की पीड़ा समझते हुए संतों की भी पीड़ा समझी जाए। हम यही सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि 20 दिन में हमारे लोगों की मांग फाइनल करते हुए, स्पष्ट करते हुए जनपदों को निर्देशित किया जाए। यही हमारे लोगों से सरकार से आग्रह है। मानदेय के लिए आपने जो है 10,000 की मांग करी है जी, ठीक है, जबकि एक जो श्रमिक होते हैं उनको 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है जी। और दिल्ली में अभी व्यवस्था करिए कि अकुशल कुशल, इसमें अकुशल के लिए 18,000 है और कुशल के लिए 23,000 जी तय जी किया गया। जी। तो आप इतना कम मानदेय क्यों मांग रहे हैं? दरअसल सरकार कई बार
विभाग में अधिकारी लोग बोलते हैं कि हम ये मजदूरी नहीं दे रहे हैं, हम रसोइया को मजदूर नहीं घोषित किए हैं, ये मानदेय आधारित सेवा है। हम रसोइयों को मानदेय देते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार से मानदेय ही मांगते हैं। इतना मांग रहे हैं कि जिससे एक कबीर साहब की पंक्ति है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अर्थात सरकार से हम लोग उतना ही मांग रहे हैं कि सरकार उतना दे जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, शिक्षा दीक्षा दे सके, हम लोग खुशहाल जीवन जी सकें। मिनिमम मानदेय तो 15-18 हज़ार जो तय होता है, तो आप उसकी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बाद पीएफ की क्या व्यवस्था है, इनकी जो है जीपीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, कैशलेस व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, और इनकी जो है छुट्टी, कितनी छुट्टियां होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है? अभी सर जैसा कि आपने कहा कि कैशलेस इलाज, रसोइयों के लिए शासन से आदेश जारी हुआ है कि जितने भी रसोइया हैं पूरे प्रदेश में, इनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए जनपदों से, अर्थात डीएम साहब के थ्रू। ज़्यादातर रसोइयों के बने हैं, जिनके छूटे हैं उनके लिए आदेश जारी हुआ है, अभी अनुपालन नहीं हो पाया है। हम लोग जनपदों में प्रयास करके जो भी छूटे हुए शेष रसोइया हैं उनका आयुष्मान अर्थात कैशलेस इलाज की व्यवस्था कराएंगे। इसका आदेश सरकार ने किया है, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी अभी तक सरकार हम लोगों को लिखित में नहीं देती है, व्यवहार में छुट्टी मिल जाती है लिखित में। अभी तक सर पीएफ और भी टीए या और भी सुख सुविधाएं हम रसोइयों को अभी जो मूल मांगे हैं, 11 माह का मानदेय बढ़ोतरी निकाले ना जाएं, रसोइयों का नवीनीकरण ना हो, रसोइयों छात्र संख्या घटे या बढ़े उनको हटाया ना जाए। इन सब कामों को सफल कराने के बाद आगे की रणनीति रहेगी। इसीलिए हमारे लोगों का एक नारा है कि अभी शुरू अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और प्रयास किया जाएगा। सर प्रोन्नति की क्या व्यवस्था है? यदि कोई महिलाएं, कोई रसोइया है, पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए आगे प्रोन्नति की व्यवस्था है कि उसको आगे योग्यता के आधार पर उसको कार्य दिया जाए, रसोइया में व्यवस्था किया जाए? रसोइया में अभी प्रोन्नति या इस प्रकार की, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसकी आप मांग कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई इसका पद ही नहीं है। अर्थात जनपदों पर, हर जनपदों में एक जिला कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो यमकाम लेवल के उनकी शिक्षा होती है, वो चार्टर्ड एक तरह से चार्टर्ड लेवल की उनकी योग्यता होती है। वो रसोइयों का मानदेय या रसोइयों के ये मध्याह्न भोजन के संचालन की पूरी व्यवस्था देखते हैं। इसके अलावा कोई अभी तक पद इस प्रकार से नहीं है। केवल यही है कि बच्चों को विद्यालयों में भोजन बने, उसके लिए रसोइयों की नियुक्ति हुई है, और जिसका संचालन एक ग्राम पंचायत समिति ग्रामीण लेवल पर, और जो शहर लेवल है वार्ड लेवल पर, वहाँ वार्ड समिति होती है। ग्राम समिति से हटा करके इसकी व्यवस्था प्रशासनिक से आप करने की मांग करते हैं? अभी सरे प्रयास है कि जो मूलभूत हम लोगों की मांग है, जमीनी जो हैं, जो आज लेकर के आए हैं। वैसे तो एक बात है, जब इंसान खड़े होने को पाता है तो बैठने का भी खोजता है। भविष्य में इसकी भी प्रयास होगी, लेकिन अभी ये है कि पहले हम लोग खड़े होने का तो व्यवस्था कराएं सर। धन्यवाद सर, बड़ी कृपा। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, बहनों तुम संघर्ष करो, बहनों तुम संघर्ष करो, उमा शंकर संघर्ष करो, उमा शंकर संघर्ष करो। रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। शंकर भैया संघर्ष करो, शंकर भैया संघर्ष करो। आज सभी इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम आप लोग एकत्रित हुए, और भी प्रदेश की सरजमी पर सब लोग
कल दोपहर से ही अपने घरों से निकल करके यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम आपकी एकजुटता इसी प्रकार बनी रहे। एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही शक्ति है। अगर कहा जाए कि 10 लाठी एक आदमी की बोझ होती है, उसी प्रकार आज हम आप एक रहे। इसी वजह से साहब लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने हम लोगों की मुलाकात 12:30 ही बजे करवा दिया। इस एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको।